मध्य प्रदेश में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी में 10 मार्च को 4 छात्रों का वहां के सिक्योरिटी गार्ड से झगड़ा हो गया और इसके बाद इन सिक्योरिटी गार्ड्स ने इन छात्रों की पिटाई कर दी। ये छात्र केरल के रहने वाले थे, इसलिए केरल के मुख्यमंत्री ने इसे उत्तर भारत और दक्षिण भारत का मामला बना दिया। अपने एक ट्वीट में उन्होंने लिखा कि भारत में केरल के छात्रों के साथ उनकी पहचान के आधार पर भेदभाव और जुल्म हो रहा है और ये रुकना चाहिए। देखिए, केरल के मुख्यमंत्री ऐसी बात कर रहे हैं। उनके अलावा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने भी ट्वीट करके लिखा कि इन छात्रों के साथ ये घटना इसलिए हुई क्योंकि वो केरल से हैं और ये एक तरह का भेदभाव है। लेकिन अब पता चला जब जांच हुई कि इस घटना के पीछे कुछ और ही वजह थी। असल में ये चारों छात्र यूनिवर्सिटी के एक प्रतिबंधित क्षेत्र में जाने की जिद कर रहे थे जहां जाना अलाउड नहीं था, जिस पर इन छात्रों की सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ बहस हो गई जब गार्ड्स ने इन्हें रोकने की कोशिश की और नौबत मारपीट तक आ गई। यानी ये मामला उत्तर भारत और दक्षिण भारत का था ही नहीं, लेकिन दक्षिण भारत के बड़े बड़े नेताओं ने, मुख्यमंत्रियों ने वोटों के लालच में ऐसी राजनीति की जिससे लगता है कि वो दक्षिण भारत को पूरे देश से काटना चाहते हैं। और इसका एक ही कारण है और उस कारण का नाम है वोट। हम वोटों वाली इस राजनीति के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन यहां कुछ और घटनाओं के बारे में आपको आज पता होना चाहिए। अब जो वीडियो आप देखेंगे ये कर्नाटक का है, जहां हाल ही में एक व्यक्ति ने एक ऑटो रिक्शा वाले से हिंदी में बात करने की कोशिश की। लेकिन इसके बाद इस ऑटो वाले ने कहा कि वो हिंदी में बात नहीं करेगा, वो हिंदी में नहीं बोलेगा और उत्तर भारत के जो लोग कर्नाटक आए हैं वो भिखारी हैं और उन्हें यहां से वापस लौट जाना चाहिए। उत्तर भारत के लोगों का यहां स्वागत नहीं है। हिंदी के प्रति, उत्तर भारत के लोगों के प्रति ऐसी नफरत उसी राजनीति का नतीजा है जो दक्षिण भारत के बड़े बड़े नेताओं ने वहां के आम लोगों के मन में भर दिया है। सोचिए वो राजनीति आपके दिमाग पर कितना असर करती है। इस ऑटो वाले की बातें सुनिए आज आप। Why should I speak in Hindi? Okay. Why should I speak in Hindi? Okay. This is Karnataka, okay? You have to speak in Kannada. So You why? have to speak in Kannada. No, we will not speak in Kannada. Because North Indian beggars. Why we will You speak in people are North Kannada? Indian beggars. Why you come to Karnataka? This Okay. is our land, okay? This is our land. Okay. This is our land, not Okay. your land. Okay. You have to speak in Kannada. Okay. Why should I speak in Hindi? Okay. Why should I speak in Hindi? Okay. तो देखिए, एक महिला है वो ऑटो रिक्शा में बैठी और ऑटो वाले ने उसे उतरने पर मजबूर कर दिया और कहा कि दिस इज आवर लैंड, ये हमारी भूमि है, ये हमारी धरती है, हमारा इलाका है और यहां आप हिंदी नहीं बोल सकते, आपको हमारी भाषा में ही बोलना पड़ेगा। भारत को उत्तर भारत और दक्षिण भारत में बांटने के पीछे एक ऐसी राजनीति है जिसमें बहुत सारे वोट छिपे हुए हैं। दक्षिण भारत का मतलब है भारत के वो 5 राज्य जहां द्रविडियन लैंग्वेज बोली जाती हैं, द्रविडियन भाषाएं बोली जाती हैं और ये भाषाएं हैं कन्नड़, तमिल, तेलुगु और मलयालम। और ये 5 राज्य हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। इन 5 राज्यों में भारत के 27 करोड़ लोग रहते हैं और इन राज्यों में लोकसभा की 130 सीटें हैं। यानी भारत की 24% सीटें दक्षिण भारत के इन राज्यों में हैं, 23% लोकसभा की सीटें। और इन राज्यों में कर्नाटक को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत हैं। इसलिए यहां उत्तर भारत के प्रति नफरत वाली राजनीति चलती है और इस राजनीति से दक्षिण भारत के नेताओं को वोट ही वोट मिलते हैं। वो चाहते हैं कि दक्षिण भारत के जो लोग हैं, इन राज्यों के जो लोग हैं, वो कभी भी भारत को एक राष्ट्र के रूप में स्वीकार ना करें, वो कभी भी हिंदी को एक भारत की भाषा के तौर पर स्वीकार ना करें। आज यहां राहुल गांधी की बात करना बहुत जरूरी है, जिन्होंने भारत को जोड़ने के लिए अपनी भारत जोड़ो यात्रा दक्षिण से लेकर उत्तर तक की थी। आपको याद होगा, अभी हाल ही में खत्म हुई है। कन्याकुमारी से उन्होंने शुरू की और श्रीनगर में जाकर खत्म की। लेकिन यह भी सच है कि 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने कहा था कि दक्षिण भारत में उत्तर भारत की अपेक्षा महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार होता है और इसी के बाद उन्होंने केरल के वायनाड से चुनाव लड़ा और वो जीत भी गए। इसलिए राहुल गांधी का यह बयान भी आज आपको सुनना चाहिए और ये बयान जब आप उनका सुनेंगे, इसमें भी आपको पता चलेगा कि कैसे वो उत्तर भारत और दक्षिण भारत के लोगों के बीच एक खाई पैदा कर रहे हैं। The way Indian women are treated leaves a lot to be desired. I think South India is significantly better than North India on this front. It's true. तो राहुल गांधी उत्तर भारत में अपनी सीट अमेठी से हार गए
और केरल में जो उनकी सीट थी वायनाड, वहां से वो जीत गए। इसलिए अब उन्हें दक्षिण भारत अच्छा लगने लगा, अब उन्हें वहां के लोग अच्छे लगने लगे। इससे पहले उत्तर भारत के लोग अच्छे लगते थे। इसलिए ऐसे नेताओं का कुछ भी स्थायी नहीं है, उनके विचार भी स्थायी नहीं है, वो बदलते रहते हैं। जहां उनका फायदा होता है वैसे बयान वो देना शुरू कर देते हैं। लेकिन आज हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि हमारे जो उत्तर भारत को छोड़कर दूसरे राज्य हैं, वहां पर ये अलगाववाद की राजनीति अब धीरे धीरे बहुत पनप रही है। बंगाल में यही हो रहा है, पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में यही हो रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, केरल में, हर जगह आपको, कर्नाटक में आपको इसी तरह का अलगाववाद लोगों के मन में आपको ऐसा लगेगा अब घर करता जा रहा है। और ये एक अच्छी बात नहीं है जब 5 राज्य भारत के जो बड़े बड़े राज्य हैं वो ये समझने लगे कि हम भारत का हिस्सा नहीं हैं। और क्या आपको ऐसा लगता है कि वहाँ के लोग ऐसा सोचते हैं? क्या वहाँ के लोग भारत के साथ नहीं रहना चाहते? इस बात पर मुझे शंका है कि वहाँ के लोग ऐसा चाहते होंगे। असल में वहाँ के नेताओं ने अपने लोगों के मन में इस बात को डाल दिया है कि उन्हें एक अपनी अलग पहचान, अपनी अलग आइडेंटिटी बनाकर रखनी है। और इसमें कोई दो राय भी नहीं है, वो रख सकते हैं, लेकिन तब भी एक राष्ट्र को तो उन्हें मानना ही पड़ेगा। लेकिन हमारे अपने देश के जो नेता हैं, खास तौर पर जो क्षेत्रीय नेता हैं, अगर आप देखेंगे तो वो चुनाव में जीतने के लिए अक्सर इस तरह के अलगाववाद के बीज हमारे देश में लोगों के मन में बोते रहते हैं। और अब पंजाब में भी यही हो रहा है खालिस्तान के नाम पर। कुछ समय पहले तक उत्तर पूर्व में भी यही होता था, कश्मीर में भी यही होता था। जो 5 राज्य अभी हमने आपको बताए वहां पर भी यही होता था। और हर जगह एक ऐसी आपको अलगाववादी जो संगठन है हर राज्य में आपको मिल जाएंगे। आपने देखा होगा नक्सली बीच में इतने मजबूत हो गए थे। ये सारे लोग क्या चाहते हैं? ये सब लोग ये चाहते हैं कि हमारे अलग अलग इलाके बन जाए, हमारे अलग अलग देश बन जाए, और भारत सरकार का हमारे इलाके में जो इंटरफेरेंस है, दखल अंदाजी जो है, वो बिल्कुल खत्म हो जाए। हम अपने इलाके के मालिक बन जाएं, हम जैसा चाहे वैसा कर सकें, हम जितना चाहे पैसा वहां से कमा सकें, जितना चाहे अत्याचार कर सकें, हम अपनी मनमानी कर सकें। और मनमानी वो तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक उन पर भारत का संविधान लागू होता रहेगा, जब तक उनके ऊपर पुलिस बैठी है, जब तक उनके ऊपर सेना बैठी है, जब तक उनके ऊपर ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाएं बैठी हैं, इनकम टैक्स जैसी संस्थाएं बैठी हैं, तब तक मनमानी नहीं कर पाएंगे। और यही वजह है कि ये सारे जो क्षेत्रीय नेता हैं, ये अपने अपने दलों को, अपनी अपनी पार्टियों को बचाने के लिए अब इन्होंने एक नया फॉर्मूला निकाला है कि वहाँ के जो क्षेत्रीय इलाके में जो लोग हैं, आम जनता, उनके मन में अलगाववाद का बीज डाल दिया जाए।